महापुरुष ईसा। ऑडियो बुक। लेखक पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य। ऑडियो 3। क्या ईसा भारतवर्ष आए थे? गतांक से आगे। एक अन्य प्रसिद्ध लेखक आर्थर रेमन ने भी लिखा है, भाषा शास्त्र की विवेचना करने वालों ने एसेन शब्द की व्युत्पत्ति के संबंध में कोई ठीक मत प्रकट नहीं किया है। जिस प्रकार एसेन संप्रदाय की उत्पत्ति का कोई पता नहीं लगता, उसी प्रकार एसेन शब्द का मूल स्वरूप भी ज्ञात नहीं हो सका। पर ये एसेन गुरु लोगों भारत के आध्यात्मिक ब्राह्मण आत्मज्ञानी से मिलते हुए होते थे। एक भारतीय विद्वान ने खोज करके बतलाया है कि एसेन शब्द संस्कृत के ईशान से निकलता है, जो भगवान शिव का एक नाम है। शिव जी के उपासक को ईशानी कहा जाता है और उसी से एसेन की उत्पत्ति हुई है। ईसा की आध्यात्मिक साधनों के विषय में अधिक प्रकाश डॉक्टर नोटोविच की प्रसिद्ध पुस्तक अननोन लाइफ ऑफ जीसस, ईसा मसीह का अज्ञात जीवन चरित्र से पड़ता है, जिसके प्रकाशित होते ही अमेरिका के ईसाइयों में हलचल मच गई थी और अंत में जिसे अमेरिकन सरकार ने जब्त कर लिया था। यह पुस्तक डॉक्टर नोटोविच को तिब्बत के एक मठ में प्राप्त हुई थी और उसी का उन्होंने अंग्रेजी अनुवाद करके अमेरिका में प्रकाशित कराया था। यद्यपि इस पुस्तक का विषय बहुत विवादास्पद है, क्योंकि संसार भर में प्रचलित और शक्तिशाली ईसाई मजहब के नेता इस बात को कैसे मान सकते हैं कि उनके आराध्य ईसा मसीह भारतीय गुरुओं के शिष्य थे। फिर भी तिब्बत में इस पुस्तक का होना सत्य ही है और श्री रामकृष्ण वेदांत सोसाइटी के सदस्य तथा स्वामी विवेकानंद जी के सहकारी स्वामी अभेदानंद जी ने स्वयं इनको तिब्बत के मठ में देखा है। स्वामी अभेदानंद तथा तिब्बत लामाओं धर्मगुरुओं की सम्मति में यह पुस्तक ईसा को सूली दिए जाने के 3-4 वर्ष बाद ही लिखी गई थी। भारतीय योगियों से संपर्क। उपरोक्त पुस्तक की बातें कहाँ तक सच है, यह बात तो हम नहीं कह सकते, पर यह एक ऐतिहासिक सत्य है कि बौद्ध धर्म का उदय होने पर महाराज अशोक ने समस्त एशिया में बौद्ध प्रचारक भेजकर उसका संदेश प्रसारित कराया था। उस समय तक ईसाई और मुसलमान धर्मों की उत्पत्ति नहीं हुई थी तथा बौद्ध धर्मोपदेशक अफगानिस्तान, ईरान, अरब होते हुए एशिया की अंतिम पश्चिमी सीमा तक पहुंच गए थे, जहां की पैलेस्टाइन का देश अवस्थित है। उनके उपदेशों से प्रभावित होकर वहां के कुछ साधक भी भारतवर्ष आने लगे थे और बौद्ध तथा ब्राह्मण गुरुओं के से आध्यात्मिक साधना की जानकारी प्राप्त करने लगे थे। संभवतः एसेन संप्रदाय ऐसे ही साधकों ने स्थापित किया था, जो ईसा के समय में कुछ अप्रकट रूप से अपना काम कर रहा था, क्योंकि यहूदी जाति अपने धार्मिक सिद्धांतों में सदा से कट्टर होती आई है और वह अपने मजहब पर किसी बाहरी धर्म का प्रभाव पड़ना सहन नहीं कर सकती। ईसा मसीह भी अपनी आध्यात्मिक जिज्ञासा की पूर्ति के लिए इन्हीं एसेन लोगों से परिचित हो गए थे और उनकी साधना में भाग लेने लगे थे। यह स्वयं उपरोक्त अंग्रेज लेखक ने कहा, वे यहूदी समाज की कट्टरता के कारण ऐसा अप्रकट रूप से ही करते थे। इसलिए यह संभव नहीं है कि अपनी इस जिज्ञासा को पूर्ण करने के लिए उन्होंने विदेशों की यात्रा की हो और उसी प्रयत्न में वे भारतीय योगियों के संपर्क में आए हों। कुछ भी हो, डॉक्टर नोटोविच की पुस्तक का सारांश अत्यंत संक्षेप में हम नीचे दे रहे हैं, जिससे पाठक
उसकी वास्तविकता के संबंध में स्वयं ही कुछ अनुमान लगा सकेंगे। ईसा जब 13 वर्ष के हो गए तो उनके ज्ञान और विद्या से प्रभावित होकर उस स्थान के कितने ही धनवान व्यक्ति उनके साथ अपनी कन्याओं का विवाह करने के अभिलाषी हो गए, पर ईसा का ध्यान विवाह की तरफ बिल्कुल न था। इसलिए जब विवाह की चर्चा ने जोर पकड़ा तो वे अपने पिता के घर से भाग खड़े हुए। उनकी इच्छा हुई कि वे उस समस्त आत्मज्ञान और शक्ति को प्राप्त करें जिसे प्राचीन बुद्ध ज्ञानी प्राप्त कर चुके हैं। वे 14 वर्ष की आयु में सौदागरों के एक दल के साथ सिंध में आ पहुंचे। वहां के जैन धर्मानुयायी उनकी सौम्य आकृति से बड़े आकर्षित हुए और उनसे अपने यहाँ रहने की प्रार्थना की, पर ईसा ने इसे स्वीकार न किया और आगे बढ़ते हुए जगन्नाथपुरी तक पहुंच गए। वहां उन्होंने कई वर्ष तक ब्राह्मण गुरुओं से वेद और शास्त्रों की शिक्षा प्राप्त की। उसके पश्चात उन्होंने राजगृह, बनारस आदि पवित्र स्थानों की यात्रा करने में 6 वर्ष व्यतीत किए और कपिलवस्तु तक पहुंच गए। बौद्ध साधुओं के साथ उन्होंने बौद्ध शास्त्रों का अध्ययन भी किया। उसके पश्चात वे नेपाल और हिमालय होते हुए ईरान पहुंच गए। वहां से अपने देश में वापस आए और अपने जाति भाइयों में उस आध्यात्मिक ज्ञान का प्रचार करने लगे जो उन्होंने इतने वर्ष के अध्ययन और स्वानुभव से प्राप्त किया था। ईसा की भारत यात्रा और यहाँ रहकर योग की शिक्षा प्राप्त करने के संबंध में और भी कितनी ही बातें कही जाती हैं। कुछ वर्ष पूर्व कलकत्ता से प्रकाशित होने वाले सुप्रसिद्ध दैनिक पत्र स्टेट्समैन में भी सूरत कुमार सरकार ने एक लेख छपाया था जिसमें बताया गया था कि विंध्याचल के किसी मठ में रहने वाले नाथ योगियों के पास नाथ नामावली नाम की प्राचीन हस्तलिखित पुस्तक है जिसमें ईशानाथ के नाम से ईसा की समस्त जीवनी सूली का दंड होने तक की वर्णित है। इसी प्रकार कश्मीर और अफगानिस्तान की सीमा पर एक ईशा तालाब नाम का तीर्थ स्थान है जहां अब भी प्रतिवर्ष एक मेला लगता है और यात्री महात्मा ईसा की स्मृति में दान पुण्य करते हैं। हिंदी में भी भारतीय शिष्य ईसा नाम की पुस्तक प्रकाशित हो चुकी है जिसमें डॉक्टर नोटोविच की पुस्तक का अनुवाद तथा अन्य बातें दी गई हैं। ईसा की आध्यात्मिक साधना के संबंध में ऊपर जो कुछ लिखा गया है उससे हमारा आशय यही है कि इससे पाठक ईसा के उद्देश्य की महानता का कुछ अनुमान कर सकें। हमको तो उपरोक्त घटनाओं से यही प्रतीत होता है कि ईसा के जीवन का लक्ष्य सच्चे ज्ञान और धर्म का अन्वेषण करना ही था और अपने देश काल के अनुसार वे इसी ज्ञान का जनता में प्रचार करते थे। उन्होंने जान लिया था कि उनकी भौतिकता प्रधान जाति में जब तक आध्यात्मिक भावों का समावेश नहीं किया जाएगा तब तक वह उच्च जीवन को प्राप्त नहीं कर सकती। यद्यपि वे स्वयं जन्म से ही आध्यात्मिक शक्ति के भंडार थे तो भी उन्होंने उसको नियमित और विधिवत रूप देने के लिए योग्य गुरुओं से शिक्षा प्राप्त की थी। यद्यपि ईसा की भारत यात्रा की बात पर अधिकांश विद्वान अब भी विश्वास करने को तैयार नहीं, तो भी यदि उन्होंने पूर्वी देशों का भ्रमण करके अध्यात्म विद्या का अनुभव प्राप्त किया हो तो इसमें न तो कुछ असंभव है और न ईसाइयों की निगाह में कोई हीनता की बात है। भगवान कृष्ण पूर्ण अवतार और शक्ति के भंडार होते हुए भी वंश की प्रथानुसार बहुत कम प्रसिद्ध संदीपन ऋषि के शिष्य बने थे। ऐसी दशा में ईसा ने यदि सत्य की खोज के लिए बौद्ध साधुओं से जो उस समय समस्त एशिया में फैले हुए थे ज्ञान चर्चा की हो और भारतीय योग विधि से साधना की हो तो यह उनके महान आत्मा होने का ही प्रमाण हो सकता है। दीन बंधु ईसा पर हम महात्मा ईसा के जिस गुण को सर्वाधिक महत्व देते हैं और उनको वास्तविक रूप से एक महान दिव्य आत्मा मानते हैं वह है उनका दीनहीन गरीब लोगों के प्रति प्रेम।
और हार्दिक सहानुभूति। वैभवशालियों और शक्ति संपन्न लोगों से तो सभी मेलजोल रखते हैं। हमारे यहाँ के अधिकांश साधु, सन्यासी और महायोगी कहलाने वाले भी आजकल अधिकतर सेठों और राजाओं के संपर्क में ही रहते हैं। पर महात्मा ईसा ने आदि से अंत तक अपना जीवन अन्याय पीड़ित और कष्ट सहन करने वाली अति सामान्य जनता के लिए ही अर्पित किया। यद्यपि बाइबल में इस बात को बहुत स्पष्ट नहीं किया गया है, पर उनकी विभिन्न घटनाओं का विश्लेषण करने से यही सिद्ध होता है कि ईसा अपने समय के एक समाजवादी आदर्श का प्रचार करने वाले महान नेता थे और उनका विरोध करने वाले तथा प्राणदंड दिलाने वाले उस समय के पूंजीपति थे। यद्यपि यह धर्म प्रधान युग था, इसलिए प्रचार का ढंग और उपदेशों की शैली आजकल से भिन्न प्रकार की थी। तो भी जब हम ईसा द्वारा धनवानों के विरुद्ध प्रकट किए गए तीव्र उद्गारों को पढ़ते हैं तथा उनके अन्य अनुयायियों को भी संपत्ति के स्वामियों पर अभिशापों की वर्षा करते देखते हैं, तो हमको विश्वास हो जाता है कि ईसा का आंदोलन और प्रचार कार्य वास्तव में धनवानों के अन्याय से गरीबों को बचाने और उन्हें स्वतंत्र स्वावलंबी बनने की प्रेरणा देने के लिए ही था। ईसा ने अपने अनुयायियों को जो शिक्षा दी थी उसका सारांश यही था कि संसार में सच्चे सुख शांति प्राप्त करने का मार्ग परिश्रम करके अपनी रोटी कमाना और किसी का सत्व अपहरण न करना ही है। राजनीतिक विग्रह, अन्य देशों पर आक्रमण, दूसरे लोगों को दास बनाकर उनका शोषण करना आदि कार्यों से ईश्वरीय राज्य की स्थापना नहीं की जा सकती। यदि हम सैन्य बल से अनेक देशों पर अधिकार कर लें और उनकी संपत्ति लूटकर स्वयं धनवान और वैभवशाली बन जाएं, तो इससे समस्त समाज का किसी भी प्रकार भला नहीं हो सकता। इसी प्रकार मंदिर में पूजा पाठ करना, धर्म सभा में कथा सुनना, शास्त्र विधि से तरह तरह के कर्मकांड करना आदि ईश्वरीय राज्य के चिन्ह नहीं है। इसके विपरीत ईश्वरीय राज्य के चिन्ह तो यही है, मनुष्य मात्र के प्रति अनंत प्रेम के आधार पर जीवन का पुनर्निर्माण, निर्बलों और भूले भटकों के प्रति दया, समस्त मनुष्यों के प्रति अनंत सहानुभूति, समाज में से समस्त भेदभावों का निराकरण और सब लोगों के लिए अनिवार्य रूप से परिश्रम करने का नियम। ईसा का यह उपदेश स्पष्टतः रोमन विजेताओं, यहूदी सैड्यूसीज और फरीसीज, पूंजीपति और धर्म पुरोहितों आदि के विरुद्ध था। इस कारण जैसे ही उन्होंने जनता को इन उपदेशों से प्रभावित होते देखा, ईसा को अपने मार्ग से हटाने का निश्चय कर लिया और धार्मिक मतभेद के नाम पर दो चार झूठे सच्चे बहाने बनाकर उन्हें प्राण दंड दे दिया। ईसा ने अपने जीवन काल में सदैव धनवानों को धर्म की दृष्टि से गिरा हुआ बतलाया। एक बार कोई धनवान व्यक्ति उनके उपदेशों से प्रभावित होकर उनकी शरण आया और अपने को शिष्य बना लेने की प्रार्थना की। ईसा ने कहा, भाई, तुम्हारा विचार तो उत्तम है, पर तुम में एक बड़ा अभाव है। अभी तुम अपने घर लौट जाओ तथा अपनी समस्त संपत्ति और जायदाद को बेचकर गरीबों को बांट दो, तब तुम खुशी से मेरे शिष्य बनकर साथ रहना। उस व्यक्ति में इतना त्याग और साहस न था, इसलिए चुपचाप घर में आकर अपना पुराना जीवन बिताने लगा। इतना ही नहीं, धनवानों के अन्यायों का प्रश्न उठाने पर उन्होंने खुले शब्दों में घोषणा की, चाहे सुई के नोक में होकर ऊंट निकल जाए, पर धनवान व्यक्ति स्वर्ग के द्वार में प्रविष्ट नहीं हो सकता। महात्मा ईसा का आशय यही था कि अधिक धन का संग्रह बिना अन्याय, शोषण अथवा बेईमानी के नहीं हो सकता। धनवान मनुष्य चाहे जैसी बातें करें और उदारता का भाव दर्शाएं, पर उसकी दृष्टि सदैव निजी स्वार्थ पर ही रहती है
धनवान लोग यही चाहते हैं कि समाज के अधिकांश व्यक्ति अभाव, दुख, निर्बलता की दशा में ही बने रहें, जिससे वे उनके आज्ञावर्ती बने रहकर उनकी संपत्ति की वृद्धि में सहायक बने रहें। इस प्रकार का आचरण साफ तौर पर ईश्वरीय नियमों के विपरीत और मानवता का अपमान करने वाला है। भगवान ने जो पंचभूत से संयुक्त इस संसार की रचना की है, वह विशेष रूप से इन धनवानों के लिए नहीं की है। उसने जो खेती के योग्य भूमि, जलाशय, नदियां, पहाड़, जंगल आदि उत्पन्न किए हैं, वे किसी एक व्यक्ति या विशेष समुदाय के स्वामित्व के लिए नहीं, शक्ति या चालबाजी से उन पर अपना अधिकार जमाकर दूसरों को उनसे लाभ उठाने से वंचित करता है, तो यह निश्चय ही ईश्वरीय सत्ता और नियमों का विरोध करना होगा। ईसा का सबसे बड़ा उपदेश यही था कि जब तक मनुष्य एक ही परमात्मा ने बनाए हैं, वही एकमात्र उनका पिता है, तो एक मनुष्य को दूसरे का दास बनकर रहना, एक व्यक्ति के द्वारा दूसरों का शोषण किस प्रकार धर्मसम्मत हो सकता है। ईसाई धर्म में समाजवाद के सिद्धांत। ईसा के आत्म बलिदान के पश्चात लोग उनके सिद्धांतों को भूलने लग गए। उसे अपने प्रचार करने के लिए बहुत कम, केवल 3 वर्ष का समय मिला था, और उसके शिष्यों में से भी कोई ऐसा योग्य न था जो अपने गुरु के कार्यक्रम को बदस्तूर जारी रख सके। वे लोग स्वयं ही ईसा के उपदेशों के वास्तविक आशय से अपरिचित थे। इस कारण उन्होंने उसे गरीब के उद्धार के आंदोलन के बजाय एक बाह्य आडंबर युक्त धर्म का रूप दे दिया। ईसाई धर्म के वर्तमान रूप का निर्माण ईसा के बहुत समय पश्चात सेंट पाल ने किया था। यद्यपि वह विद्वान और विमल चरित्र वाला सज्जन व्यक्ति था, पर स्वयं एक फरीसीज मध्यम श्रेणी का धनवान होने के कारण गरीबों और श्रमजीवियों की परिस्थिति और मनोभावों से अनजान था। सेंट पाल के मतानुसार पार्थिव सफलता या असफलता का कोई मूल्य न था। आत्मिक कल्याण ही एकमात्र महत्व का विषय था, और इसका सबसे सीधा और पक्का रास्ता ईसा में विश्वास करना था। इस मत के फैलने से गरीबों की आर्थिक स्थिति को सुधारने और उन पर होने वाले अन्यायों को दूर करने का उद्देश्य पीछे पड़ गया, और लोग पारलौकिक सुख की अभिलाषा से ही अधिकतर धर्म कर्म करने लग गए। फिर भी ईसा के शिक्षा और आदर्श के प्रभाव से कितने ही यहूदी श्रमजीवी अपनी स्वतंत्र समितियां बनाकर भाईचारे का जीवन व्यतीत करते रहे। पर जब ईसाइयों की अधिक वृद्धि हो गई और साथ ही सेंट पाल का प्रचार कार्य जोर पकड़ता गया, तो ईसाई धर्म में से समानता का भाव क्षीण होता चला गया। तब उसने दान, भिक्षा तथा उदारता पूर्वक गरीब भाई बहनों की सेवा का स्वरूप धारण कर लिया। नतीजा यह हुआ कि कुछ ही समय बाद ईसाइयों में भी श्रेणी भेद उत्पन्न हो गया। उनमें भी अमीर तथा गरीब, मालिक तथा मजदूर दिखवाई पड़ने लगे। क्षेत्र में यह विवाद श्रद्धा और कर्म के रूप में प्रकट हुआ। इस कलह में गरीबों का पक्ष का समर्थन करने वाला जेम्स था, जिसने अपने लेखों में ईस और पाल की शिक्षाओं का अंतर दिखाया है। यदि कोई व्यक्ति कहता है कि वह श्रद्धा रखता है पर परिश्रम नहीं करता, तो इससे क्या लाभ? अमीर लोग केवल श्रद्धा के नाम पर ही धर्म सभा में विशेष सम्मान चाहते हैं और अपने अन्य सहयोगियों को छोटा समझकर उन पर अनुग्रह दिखलाते हैं। पर सच यह है कि बिना कर्म के श्रद्धा प्राणहीन है। अमीर लोग याद रखें कि भगवान उन्हीं गरीबों से प्रसन्न रहता है जिनका धनी व्यक्ति अब भी शोषण करते हैं और जिनको अदालतों में
घसीटा जाता है। कितने ही अन्य पादरी धर्माचार्य भी ऐसे होते हैं जो ईसा का अनुकरण करते हुए निरंतर गरीबी और निर्धनता के जीवन की प्रशंसा करते रहते हैं। इनमें से बरनबास सबसे पहला था। उसका समय ईसा की द्वितीय शताब्दी माना जाता है। उसने अपने धार्मिक लेखों में ईसाइयों को आदेश दिया है, समस्त वस्तुओं का अपने पड़ोसियों के साथ मिलकर उपभोग करो। तुम इन वस्तुओं को अपनी मत बतलाओ, क्योंकि जब तक तुम अविनाशी वस्तुओं का उपयोग करोगे, अन्य लोगों के साथ मिलकर उपयोग करते हो, तो इन नाशवान चीजों को अपनी बतलाना कैसे उचित कहा जा सकता है। ओम शांति।